हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 8 का डे है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोराटा, जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है। इसका क्वेश्चन 100% 6 मार्क्स का हमारे पास बोर्ड एग्जामिनेशन में आता ही आता है। अब सबसे पहले देखते हैं प्रोराटा कहते किसे हैं। प्रोराटा का मतलब हमारे पास एडजस्ट करना। हमारे पास जब भी और सब्सक्रिप्शन और शेयर आता है, मतलब जितने शेयर हमने इश्यू गए इससे ज्यादा अगर हमारे पास शेयर रिसीव हो गए तो हमारे पास कंडीशन बनती है प्रोराटा की। हमारे पास प्रोराटा की कंडीशंस में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास इशू ऑफ शेयर 10,000 हमने शेयर इशू किए और रिसीव भी 10,000 हुए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इश्यू करे 10,000, रिसीव हुए हमारे पास 8,000, वैसे हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड अगर हमने इश्यू करे 10,000 और अगर हमारे पास शेयर आ गए 12,000 तो इसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको फुल सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन। हमारे पास कंडीशन बनती है प्रोराटा की ओवर सब्सक्रिप्शन में। अब हमारे पास 2,000 शेयर एक्स्ट्रा आ चुके। अब इसे हम क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास तीन तरीके से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल एक्सेस शेयर रिजेक्ट, मतलब जितना भी फालतू एप्लीकेशन का पैसा आया उसे हमने सबको रिजेक्ट कर दिया। ऑल एक्सेस शेयर एडजस्ट, जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन आई उसे हमने एडजस्ट कर दिया। अब एडजस्ट कहां करेंगे, नेक्स्ट कॉल पे। अगर एप्लीकेशन में पैसा फालतू आया तो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। अगर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ मांग रखी है तो एडजस्ट करेंगे फर्स्ट कॉल पे। एंड देन सम रिजेक्ट एंड सम एडजस्ट। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बताएगा कितने हमें एडजस्ट करने हैं, कितने रिजेक्ट करने हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रोराटा, जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। एक्स लिमिट ने ऑफर करे 25,000 शेयर, 100 रुपए का एक है, 25 एप्लीकेशन पे, 20 अलॉटमेंट पे, 30 फर्स्ट कॉल पे एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव हुई 40,000, out of which share was allotted to the applicant for 35 share on pro rata basis। मतलब इशू करे थे 25, आए 40 और pro rata लगाया हमने 35 पे। All shareholder paid the allotment money excepting Mr. Gopal who had allotted 500 share। ये हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन टेबल। यहाँ लिखेंगे issue of share, application, allotment फर्स्ट एंड सेकंड। इशू है हमारे पास 25,000 शेयर, रिसीव है हमारे पास 40,000 शेयर। ये इशू है, ये रिसीव है और प्रोराटा लगाया 35,000 शेयर के। एप्लीकेशन है हमारे पास 25 रुपीज की, अलॉटमेंट है हमारे पास 20 रुपीज का, फर्स्ट कॉल है हमारे पास 30 रुपीज की एंड बैलेंस है सेकंड कॉल पे। तो एट द रेट 100 रुपीज का एक शेयर है। 25 प्लस 20 45 प्लस 30 75। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, बैलेंस बचा 25। तो सेकंड कॉल हमारे पास आई 25 रुपीज की। इशू करे थे हमने 25,000 शेयर, रिसीव हो गए हमारे पास 40,000 शेयर एंड प्रोराटा लगाया हमने 35,000 शेयर पे। प्रोराटा लगाने का मतलब यह है कि हमने इशू करे थे 25, आए 40, एक्स्ट्रा आए 15,000 शेयर, लेकिन प्रोराटा लगा रहे हैं 35 पे। तो इसका मतलब 25 वालों को 35 दिए, तो मतलब ये हमने 10,000 एडजस्ट करे। जहां भी कहेगा प्रोराटा ऑन 30, अगर ये कहता है प्रोराटा ऑन 30,000 शेयर तो हम 25 वालों को 30,000 शेयर देते हैं, तो इसका मतलब 5 को एडजस्ट करते। अब इसने कहा है प्रोराटा ऑन 35,000 शेयर, यानी 25,000 वाले शेयर को 35,000 शेयर दिए, तो हमने एडजस्ट करे 10,000 शेयर। तो इसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले पहली एंट्री बैंक
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री रिसीव से होगी, 40,000 हमने शेयर रिसीव किए, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10 लाख रुपीज। नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो हमारे पास सेम एंट्री जो हम पुरानी एंट्री कर रहे थे, बट हमारे पास क्वेश्चन है प्रोराटा का। इश्यू करे थे 25, आए 40, प्रोराटा लगाया 35 पे। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे जितना हमने रिसीव किया 10 लाख। हम यहाँ ट्रांसफर नहीं करते, जितने हमने इश्यू किए, हमने इश्यू किए 25,000, तो 25,000 मल्टीप्लाई जितने की है 25 कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 6,25,000। अब हमने इश्यू किए थे 25,000, बट प्रोराटा लगाया हमने 35,000 पे, मतलब 25 वालों को 35,000 शेयर दिए, तो हमने 10,000 का एडजस्टमेंट करा। तो यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10,000 मल्टीप्लाई 25। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं हमारे पास कि यहाँ पे अलॉटमेंट लिख के अलॉटमेंट की अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ पैसा हमारे पास जो एक्स्ट्रा आया वो एप्लीकेशन मनी का पैसा एक्स्ट्रा आया, तो एप्लीकेशन मनी को ही हम एडजस्ट करेंगे, एप्लीकेशन मनी को ही ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन मनी को ही एडजस्ट करेंगे, एप्लीकेशन मनी को ही रिजेक्ट करेंगे। अब इशू करे थे हमने 25, आए 40, प्रोवाइडर लगाया 35 पे, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा आए थे, हमारे पास 15,000 शेयर एक्स्ट्रा आए थे, 10,000 हम एडजस्ट कर चुके अलॉटमेंट पे, बचे हमारे पास कितने 5,000 शेयर, उसे क्या करेंगे हम रिजेक्ट करेंगे। तो रिजेक्ट की एंट्री करेंगे, पैसा आएगा बैंक डेबिट में, पैसा जा रहा है बैंक क्रेडिट में, टू बैंक अकाउंट, तो हमारे पास यहां जाएगा 5,000 इंटू 25, यहां जाएगा हमारे पास 2,50,000, यहां जाएगा 1,25,000। आप इसे ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 10 लाख होगा। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें 40 से मतलब नहीं, हमें 35 से मतलब नहीं, हमें अब सिर्फ मतलब है 25,000 से। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, अगर आपने ये 2 एंट्री भी कर दी तो आपके 2 मार्क्स पक्के। अब हमारे पास 25 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 लाख रुपीज। नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, मनी ड्यू। अब नेक्स्ट एंट्री, इसने हमें बताया मिस्टर गोपाल हु वाज अलॉटेड 500 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट, मतलब मिस्टर गोपाल एक शेयर होल्डर है, सारा पैसा हमारे पास आ चुका था अलॉटमेंट के टाइम पे, बट मिस्टर गोपाल ने 500 शेयर का पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया। दिस शेयर वर फॉरगॉटेड इमीडिएटली, द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर। तो हमने इसके शेयर को फॉरगॉटेड कर लिया। तो मिस्टर गोपाल एक शेयर होल्डर है इन 25,000 शेयर में, उसने हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा 500 शेयर का नहीं दिया। तो हम एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी
रिसीव्ड। अब हमारे पास अलॉटमेंट में 5 लाख रुपीस आने थे, बट 2,50,000 रुपीज हम एडजस्ट कर चुके एप्लीकेंट पे ही, मतलब एप्लीकेंट जो पैसा एक्स्ट्रा आया था वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर चुका था, वो डायरेक्ट माइनस करेंगे, यहाँ शो नहीं करते। आने थे 5 लाख, 2,50,000 हम पहले ही एडजस्ट कर चुके, तो यहाँ बचेंगे 2,50,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। अब तक जितने क्वेश्चन किए हमने उसमें हमारे पास अगर कोई एरर होता तो हम लिखते थे 500 मल्टीप्लाई 20 और 1,000 रुपीज का हमारे पास एरियर आ जाता था। हम ये करते थे अभी तक जितने क्वेश्चन आए, पर जब भी हमारा प्रोराटा का क्वेश्चन होगा तो पैसा सिंपल नहीं निकलेगा। अब हम 500 मल्टीप्लाई यानी 500 शेयर का पैसा नहीं आया, 30 रुपए का अलॉटमेंट है, 500 इंटू 20 करके 1,000 रुपए हमारा एरर बैठता है। अभी एंट्री नहीं करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला लेगा कॉल्स इन एरर निकालने का। तो देखते हैं हमारे पास कॉल्स इन एरर कैसे निकलेगा। लिखेंगे अमाउंट लेफ्ट ऑन अलॉटमेंट अपॉन शेयर इशू मल्टीप्लाई शेयर अलॉटेड। अब हमारे पास अमाउंट लेफ्ट ऑन अलॉटमेंट कितना बचा, 5 लाख आने थे, 250 पहले एडजस्ट हो चुके, अब बचे 2,50,000, तो 2,50,000 अमाउंट लेफ्ट ऑन अलॉटमेंट है हमारे पास। शेयर इशू हमारे पास 25,000 और कितने का पैसा नहीं है, शेयर अलॉटेड है 500 शेयर जिसने पैसा नहीं दिया। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 25 बंदा 25 बंदा, ये आ जाएगा हमारे पास 5,000। तो एरियर आ गया हमारे पास 5,000 का। 5,000 एरियर हम यहां लिखेंगे। दोबारा देख लो, हमारे पास एरियर निकालने का यही तरीका होगा। एडजस्टमेंट में प्रोराटा के अंदर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। पास जब भी प्रोराटा का क्वेश्चन होगा और जिस कॉल पे पैसा एडजस्ट होगा तो उस कॉल पे पैसा सिंपल नहीं निकलने का, ऐसा इसी तरीके से निकलेगा, यही फॉर्मूला लग के निकलेगा। अब हमारे पास बैंक में कितनी अमाउंट आएगी, 2,50,000 आनी थी, 5,000 एरर हो गया तो बचे 2,45,000। अब क्वेश्चन कहता है इसके शेयर यहीं कहीं प्रॉफिट कर दी इमीडिएटली, तो अब एंट्री करेंगे, हमारे पास कोई प्रीमियम नहीं है तो शेयर प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। तो हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। अब हम इसे कहां प्रॉफिट कर रहे हैं, हम प्रॉफिट कर रहे हैं अलॉटमेंट के बाद। तो हमारा कॉल्ड अप कितना होगा, 25 प्लस 20 45। तो यहां लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 20, तो हम यहां लिखेंगे 500 मल्टीप्लाई 45। पैसा हमारा मर चुका है, वो 5,000 का हम यहां डाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा 22,500। 5,000 हमारे पास एरियर जो यहाँ पे आया वो हमने वहां डाल दिया, हमारे पास शेयर प्रॉफिट में आ गया 17,500। नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिस शेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयरआफ्टर। अब हमने फर्स्ट कॉल को मांगी, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। हमारे पास एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमने इश्यू किए थे 25,000 शेयर, इसमें से 500 शेयर हम प्रॉफिट कर चुके, जब्त कर चुके, तो अब वो पैसा नहीं आएगा। तो हम एंट्री करेंगे 24,500 शेयर मल्टीप्लाई 30 रुपीज। 30 के हमारे पास फर्स्ट कॉल है। नरेशन लिखेंगे हम यहाँ पे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, यहाँ पे आ जाएगा 7,35,000। दोबारा देख लो, हमने इश्यू किए थे 25,000 शेयर, जिसमें से 500 शेयर हम जब्त कर चुके अलॉटमेंट के। तो फर्स्ट कॉल पे हमारे पास जो पैसा हम ड्यू करेंगे वो 24,500 करेंगे।
25,000 में से जो इश्यू किए थे उसमें 500 शेयर जो हमने प्रॉफिट कर लिया वो माइनस करके करेंगे, तो लेफ्ट शेयर बचेंगे हमारे पास 24,500, उसकी एंट्री करेंगे। अब इसकी बैंक वाली एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, नरेशन लिखेंगे हम बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एज इट इज अमाउंट आ जाएगी, कोई एरियर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, कोई एडवांस नहीं है हमारे पास, 7,35,000। अब क्वेश्चन कहता है द प्रॉफिट शेयर वर रीइश्यू एट द रेट 78 पर शेयर 75 पेड अप, मतलब जितने हमने शेयर प्रॉफिट किए थे 500 प्रॉफिट शेयर हमने रीइश्यू कर दिए, एक शेयर हमने भेज दिया 78 पर शेयर, यानी 78 रुपीज का भेज दिया, कितने वाला 75 पेड अप वाला। तो हमारे पास यहाँ कितना का फायदा है, हमारे पास यहाँ 3 रुपए का फायदा हो गया। द फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, फाइनल कॉल हमने नहीं मांगी, तो फाइनल कॉल हमने नहीं मांगी तब हम इसको रीइश्यू करते हैं। तो हमारे पास रीइश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हमारे पास 500 शेयर थे, एक शेयर हमने 78 का बेच दिया, हमारे पास 500 शेयर थे 75 वाला, हमारे पास 500 शेयर है, 3 रुपए का हमें फायदा हुआ, तो आ जाएगा हमारे पास 39,000, यह जाएगा हमारे पास 37,500 और ये आ जाएगा हमारे पास 1,500। नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर री इश्यू, हम लास्ट एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हमने जितना हमारे पास फायदा हुआ था 17,500 का, यहाँ हमारे पास उन प्रॉफिट शेयर में कोई लॉस नहीं है, तो पूरे 17,500 हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझते हैं। हमने इश्यू किए थे 25,000 शेयर, आए कितने 40,000 शेयर, प्रोराटा लगाया हमने 35,000 शेयर थे, 100 का एक शेयर था, 25 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। अब बैलेंस ऑन सेकंड कॉल का मतलब क्या है, 100 में से हमने 25 प्लस 20 प्लस 30 तीनों माइनस कर दिए, मतलब 75 हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास 25 रुपीज बचे सेकंड कॉल पे। अब इश्यू करे थे हमने 25 और आए हमारे पास 40, तो हमारे पास एक्स्ट्रा आए 15,000। अभी क्वेश्चन अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन ना देता तो हम सारा पैसा एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे, बट क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि हमने प्रोराटा लगाया है 35,000 शेयर पे, तो हमने 25 वालों को 35 दे दिए, तो कितना पैसा एडजस्ट कर दिया 10,000 हमने एडजस्ट कर दिया। जहां वो कहेगा कि प्रोराटा ऑन 35 प्रोराटा ऑन 30, तो इसका मतलब यह है कि हमने इसे एडजस्ट कर दिया। तो इश्यू करे थे 25, आए 40 और प्रोराटा लगाया 35 पे, तो 25 वालों को 35 दिए, तो इसका मतलब हमने 10 एडजस्ट किए, तो 15 में से 10,000 हम एडजस्ट करते हैं। किस पे एडजस्ट हो चुके, नेक्स्ट कॉल पे। तो एप्लीकेशन की नेक्स्ट कॉल कौन सी है, वो है अलॉटमेंट, तो 10,000 रुपए हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर चुके। अब बचे कितने 5,000, क्योंकि एक्स्ट्रा हमारा 15,000 रहे थे, तो 5,000 बच चुके, उसको क्या कर रहा है वो रिजेक्ट कर दिए, तो उसे रिजेक्ट हम कर देंगे 5,000 शेयर को। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इश्यू करे थे 25, आए 40, तो पहली एंट्री होगी 40 से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वो है 10 लाख रुपीज। उसके बाद हम ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही पुरानी एंट्री है हमारे पास, लेकिन अब प्रोराटा लगाएगा तो हमने 10,000 को एडजस्ट किया था, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये एडजस्ट करने की एंट्री है, और 5,000 को हमने रिजेक्ट करा, तो ये रिजेक्ट करने की एंट्री टू बैंक अकाउंट। पैसा आएगा बैंक डेबिट में, पैसा जा रहा है बैंक क्रेडिट में, सेम वो 11th वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो हम जितने हमने इश्यू करे उस तरह में ट्रांसफर नहीं कर सकते, जितने रिसीव हुए यहाँ पे वो हम यहाँ 10 लाख यहाँ डाल देंगे, लेकिन जितने हमने इश्यू करे इस सदम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो हमने इश्यू किए थे 25,000, तो हम 25,000 इंटू 25 के ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। प्रोराटा हमने लगाया 10,000 पे, क्योंकि उसने कहा 25 वालों को 35 दिए, तो 10,000 को हमने एडजस्ट किए, तो हम एडजस्ट भी एप्लीकेंट का पैसा ही करेंगे,
तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000 इंटू 25, 2,50,000 हमने एडजस्ट करे अलॉटमेंट पे, और 5,000 जो हमारे पास लेफ्ट बचे उसे रिजेक्ट कर दिया, तो हम लिखेंगे 5,000 इंटू 25 टू बैंक अकाउंट। ध्यान रख के चलना, हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे ज्यादातर। हमारे पास यहाँ पे जितना पैसा एडजस्ट करते हैं ना, 10,000 हमने एडजस्ट किया अलॉटमेंट में, तो यहाँ लिखता है 10,000 इंटू 20 अलॉटमेंट का अमाउंट लिख देते हैं। हम अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट नहीं करते, हम एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमें अलॉटमेंट के अमाउंट से मतलब नहीं होता। हमें यहाँ लिखना पड़ेगा जितना पैसा फालतू आया एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन की मनी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास एप्लीकेशन मनी फालतू आई थी यहाँ पे, तो हमने उसको ही ट्रांसफर किया जितने हमने इशू किए थे, और उसी का पैसा हमने एडजस्ट किया और उसी का पैसा हमने रिजेक्ट किया। हमें एप्लीकेशन की मनी को ही रिजेक्ट करना है, उसको ही एडजस्ट करना है, उसे ही ट्रांसफर करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वही पुरानी एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम हमारे पास अब 40,000 35,000 ना तो प्रोवाइडर से मतलब ना रिसीव से मतलब, हमारा पूरा क्वेश्चन चलेगा इशू से। तो हमने 25,000 इंटू 20 से करके 5 लाख डाल दिया हमारे पास इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। यह जाएगा 25,000 इंटू 20, 5 लाख हमने अलॉटमेंट में डाल दिए। तो अब हम एंट्री करेंगे, इसने हमें बताया कि एक शेयर होल्डर है जिसने 5 शेयर का पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो हमारे पास एरियर है बैंक अकाउंट डेबिट, पॉजिशन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो हमारे पास 5 लाख आने थे, लेकिन 5 लाख में से हमने कितने पैसे एडजस्ट कर चुके, हम 2,50,000 का एडजस्ट कर चुके, तो वो माइनस करके यहाँ लिख देंगे 2,50,000। अब चूंकि हमारे पास एरियर्स है, तो हम एरियर ऐसे सिंपल नहीं निकालेंगे, तो हमारे पास 500 का पैसा मर चुका, एक कॉल हमारे पास 20 रुपए की है, इस हिसाब से हमारे पास 10,000 रुपीज एरियर आना था। लेकिन जब भी पैसा एडजस्ट होगा प्रोराटा वाले क्वेश्चन में, जिस कॉल पे पैसा एडजस्ट होगा उसमें पैसा हमारे पास यानी एरियर सिंपल नहीं निकलेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला लगाएगा, उस फॉर्मूला लिखेंगे कोएफिशिएंट एरियर निकालने के लिए, कोएफिशिएंट एरियर इज इक्वल टू अमाउंट लेफ्ट ऑन अलॉटमेंट अपॉन शेयर इशू मल्टीप्लाई शेयर अलॉटेड। तो अमाउंट लेफ्ट ऑन अलॉटमेंट कितना है हमारे पास, ये 2,50,000, तो हमने 2,50,000 यहाँ लिखा, अपॉन शेयर इशू है 25,000, मल्टीप्लाई कितना का पैसा नहीं आया 500 शेयर का, तो हमने इस फॉर्मूले के जरिए हमने 5,000 रुपए एरियर निकाल दिया, उस एरियर को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब 2,50,000 आने थे, मेन 5 लाख आने थे, 250 हमने पहले एडजस्ट कर चुके, बचे कितने 250, लेफ्ट अमाउंट 250 है, 250 में से 5,000 रुपए मर चुके हमारे पास यानी एरियर में, तो 2,35,000 2,45,000 हमने बैंक में डाल दिए। अब उसके बाद इसको क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट कर दो यहीं की, तब हम इसे यहीं की प्रॉफिट कर रहे हैं, तो हमारा फोल्ड अप कितना होगा, हमारा फोल्ड अप होगा 25 प्लस 20 45 रुपीज। तो एंट्री करेंगे वही पुरानी एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, तो इक्विटी शेयर प्रॉफिटेड। तो हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया 5,000, हम 5,000 रुपए एरियर में डाल देंगे, कौन सा एरियर, ये वाला एरियर जो हमने यहाँ पे निकाला था, वो एरियर हम यहाँ डाल देंगे। आने थे कितने हमारे 500 हमारे पास एरियर हो गया, लेफ्ट अमाउंट बची 17,500, ये हम डाल देंगे इक्विटी शेयर प्रॉफिट में, ये हमारा प्रॉफिट है, मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन में। अब इसने कहा है कि आफ्टर दिस फर्स्ट कॉल वाज मेड, अब हमने फर्स्ट कॉल मांगी, तो हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही पुरानी एंट्री है, नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। लेकिन हमने इश्यू करे थे 25,500 शेयर को हम प्रॉफिट कर चुके, जब्त कर चुके, तो उसका पैसा हम फर्स्ट कॉल पे नहीं मांग सकते क्योंकि वो शेयर हमने जब्त कर चुके। तो हमारे पास लेफ्ट शेयर कितने बचे 24,500, तो हम यहाँ लिखेंगे 24,500 इंटू 30, और उसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री कर देंगे। बैंक वाली एंट्री सिंपल होगी क्योंकि कोई पैसा एरियर में नहीं है, कोई पैसा एडवांस में नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि इन शेयर को हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो जो शेयर हमने 500 शेयर हमने प्रॉफिट किए थे उन्हें हम रीइश्यू कर रहे हैं। उसने कहा 500 शेयर हम रीइश्यू करते हैं 78 पर शेयर पे, मतलब एक शेयर 78 रुपीज का हम रीइश्यू कर रहे हैं, कितने वाला 75 पर शेयर वाला। तो हमारे पास एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हमें नुकसान नहीं है, 3 रुपए का फायदा है। हमारा 75 वाला शेयर 78 का जा रहा है, तो 500 इंटू 78 डाल देंगे बैंक में, 500 इंटू 75 डाल देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 500 इंटू 3 डाल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। एंड जस्ट लास्ट एंट्री हमारे पास इक्विटी शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, हमारे पास है 17,500 का फायदा हुआ था, और हमारे पास यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है और फायदा ही है, तो इस 17,500 को प्रॉफिट अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे हम शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में। इसके साथ ही आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आपको प्रोराटा का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत अच्छे प्रोराटा वाले क्वेश्चन के साथ, जिसमें और अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे और हार्ड क्वेश्चन आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।